अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा डे 8 है और आज का ऐसा है कि मैंने आते साथ ही अपनी सारे जो मेरे टास्क थे मैंने वो सारे पहले लिस्ट डाउन किए। अच्छा, काफ़ी इश्यूज चल रहे थे कुछ दिनों से सेल्स की टीम के साथ और ये वो मसाइल चल रहे थे। तो आज मैंने सोचा है कि शुरुआत में मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि सेल्स की टीम के साथ बैठ के पहले कंप्लीट सेल्स पे सिर्फ काम करता हूँ कि किस तरीके से हम सेल्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, काम ला सकते हैं सेल्स की टीम को यूज़ करते हुए, और मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ टीम की ताकि हम क्लाइंट्स लेके आएँ। ठीक है, फिर काम करवाने का मसला नहीं है, वो हम कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें कि हमारे पास क्लाइंट्स रिस्पॉन्स करें हमें हमारी ईमेल्स पे या हमारी किसी भी तरीके से हम उनको रीच कर रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स है। तो आज का दिन इंशाल्लाह ये है कि कोशिश मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेल्स के हवाले से हम रिसर्च करें, हम लोग काम करें सेल्स के हवाले से। अभी भी मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने गाइड की है कि भाई इस तरीके से ईमेल करो। ऑटोमेट एक चीज़ हमने ऑटोमेट की है, हमारी ईमेल्स थी कुछ वो हमने ऑटोमेट की है बैठ के। अभी कल मैंने बैठ के उसको थोड़ी सी रिसर्च की थी और आज हमने उसको ऑटोमेट पे लगा दिया है, ईमेल्स भेजना शुरू कर रहे हैं वहाँ से। और वैसे तो मैंने टास्क काफ़ी सारे लिखे हैं और भी जिनको मुझे एक टास्क करने में मुझे 30 मिनट लगेंगे, किसी टास्क मुझे करने में 1 घंटा लगेगा, तो मैंने उसके आगे टाइम लिख दिया था कि मैं टाइम फजूल ज़ाया ना करूँ। 30 मिनट का टाइमर लगा के 30 मिनट में वो टास्क पूरा करूँ और उसके बाद अगर वो टास्क हो जाए तो गुड, ना हो तो फिर उस पर और टाइम लगाऊँ। लेकिन एक क्लॉक चलती रहेगी तो शायद मुझे होता रहेगा कि यार ये मुझे टास्क कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 टास्क लिखे हैं और मेन फोकस यही है मेरा आज का कि हम सेल्स की टीम के साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा आज सेल्स के लिए काम कर सकूं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। तो काम शुरू करते हैं। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अगेन जैसे कि मैंने कल बताया था कि कभी कभार इश्यूज़ होते हैं, कभी कभार मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत अच्छे दिन भी गुजरते हैं। अच्छे दिन से मुराद के कुछ ना कुछ काम में प्रोग्रेस होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। तो आज हमने बैठ के सेल्स की टीम के साथ चीज़ें डिस्कस की, काफ़ी सारी टास्क मैंने पहले से अपने जो है वो कर लिए थे आज। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी सेल्स की टीम के साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस की किस तरीके से हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें, हमारी कन्वर्जन रेशो, रिस्पॉन्स रेशो अच्छा हो। तो मैंने कल एक चीज़ पे काम किया था, एक गूगल की एक जीमेल की एक स्क्रिप्ट है बेसिकली मेल मर्ज के नाम से, फ्री टू यूज़ है और इजी टू यूज़ है बहुत। मैं इसका जो है वो लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मेल मर्ज क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है, उनके लिए बहुत इजी होगा। इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे हमें एक मैनुअल काम करने में, मिसाल के तौर पे हमें 100 ईमेल्स भेजने में हमें 1.5 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू हमने वो 100 ईमेल्स विद इन आई गेस 2 मिनट्स 3 मिनट्स भेज दी। और मज़े की चीज़ एक ये भी होती है कि अगर आपकी ईमेल मैच्योर्ड होती है, आपकी ईमेल पुरानी होती है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि ईमेल आपकी स्पैम में नहीं जाती, ईमेल आपकी जो है वो मसला नहीं करती कोई, और आपकी ईमेल डिलीवर हो जाती है। तो मेल मर्ज के अलावा फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने ये काम किया कि मैंने बैठ के सेल्स स्ट्रेटजीज़ मैंने देखी कि और क्या क्या सेल्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं। मैंने देखा कि भाई आप कोल्ड ईमेल से कर सकते हैं, आप कोल्ड कॉलिंग से कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग बेसिकली आप डायल पैड यूज़ करते हैं और आपके पास जो आपके कस्टमर्स, आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, आप उनके फ़ोन नंबर्स आप निकालते हैं और उनको आप बारी बारी कॉल करते हैं। जो चीज़ें उनको आप ईमेल में बहुत बताते हैं वो चीज़ें एक तरीके से उनको आप कॉल में पिच करते हैं कि भाई हम XYZ सर्विस ऑफर करते हैं। एक बहुत मज़े की चीज़ मैंने देखी सेल्स फनल के नाम से। सेल्स फनल के बारे में मैं आपको ज़रा डिटेल बताऊँगा। इस फनल के अलावा हमारे पास लिंक्डइन है, ट्विटर है,
हमारे पास जो है अपवर्क है, फाइवर है, और हमारे पास एक और ये चीज़ होती है कि अपना जो है सोशल मीडिया जो आपका होता है, मिसाल के तौर पर फेसबुक है, लिंक्डइन है, इस पर आप काम करें, इसको आप मतलब आप अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनाएं कि जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको आपकी प्रोफाइल देख के अच्छा लगे और वो बोले कि अनुवाती में ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसमें जो अपनी प्रोफाइल पर काम किया है बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको जो है वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी कुछ स्ट्रेटजीज है। अच्छा, सेल्स फनल के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि सेल्स फनल क्या होता है। बेसिकली एक तरीके से एक प्रोसेस होता है विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस के नाम से एक उसके अंदर स्टेप होता है सबसे स्टार्टिंग में। उसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अगेन अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट करते हैं। आप जो है इस तरीके से आप ना अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं बेसिकली सोशल मीडिया। उससे क्या होता है कि दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटरेस्ट का होता है। उसमें ये होता है कि क्लाइंट वगैरह जब देखता है, जब कस्टमर्स देखते हैं कि भाई प्रोफाइल वगैरह आपकी देखते हैं, कहते हैं कि यार इसकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, इंटरेस्ट देते हैं वो एक तरीके से आपके काम में। फिर वो करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है, आपको अप्रोच करता है, वो आपसे पूछता है आपकी सर्विसेज के बारे में, क्वेश्चन करता है कि आपके काम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, मुझे क्या चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं आप। एवेल्यूशन के बाद जब क्लाइंट समझता है कि हाँ भाई ठीक है, बात बनती में नज़र आ रही है, फिर वो बात करता है आपसे, क्या कहते हैं, नेगोशिएशन करता है फॉर द प्राइसिंग और डिसीजन वगैरह लेता है कि भाई प्राइस वगैरह के हवाले से बात करेगा कि भाई मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा, तो वो कहता है भाई इतने पैसे में आप क्या क्या चीज़ मुझे डिलीवर करोगे, या अगर उसको पैसे ज़्यादा लगते हैं तो वो नेगोशिएट करता है। और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सेल में। सेल जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपका एक क्लाइंट जो है आपके पास आ जाता है, फिर आप उसको चीज़ें डिलीवर करते हैं। आखिर में स्टेप आता है रिन्यूअल या फिर रीपरचेज का। रिन्यूअल या रीपरचेज का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आ गया, अब क्या वो आपसे कोई और सर्विस ले रहा है, या फिर जो सर्विस आपने उसको ऑलरेडी दी है क्या वो सर्विस को रिन्यू कर रहा है, कोई और चीज़ परचेज कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपसे अगर एक क्लाइंट, रिकरिंग क्लाइंट बोलते हैं कि आपसे एक क्लाइंट फिर से वो सर्विस या फिर कोई और सर्विस आपसे ले रहा है। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ा, सेल्स फनल के बारे में। अच्छा, फिर कोल्ड ईमेल्स के ऊपर भी काफ़ी जो है वो चीज़ें मैंने देखी कि कोल्ड ईमेल की अप्रोच तो क्या थी कि वो लीड जनरेशन टूल्स के थ्रू लीड्स जनरेट कर रहे थे, एंड यूजिंग दोज लीड्स वो फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जहाँ से वो लीड्स को यूटिलाइज कर सकें, ईमेल्स भेज सकें। लीड्स बेसिकली लीड जनरेशन टूल्स क्या होता है, लीड जनरेशन टूल्स आपको वेबसाइट के कंपनी के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसका CEO कौन है, और उसका फ़ोन नंबर XYZ जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह होती हैं, कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको ईजी होता है कि आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकें। तो ये वाली अप्रोच भी बहुत अच्छी थी। आज के दिन में यही हमने सारे टास्क किए, बहुत अच्छा दिन गुजरा, बिजी था आज का दिन भी। मुझे एक और चीज़ मुझे यूज़फुल थी, टाइमर बना के मैंने हर टास्क को मैंने एक स्पेसिफिक टाइम मैंने जो है वो दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल अपवर्क के काम को मैंने दिया हुआ था कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर इतना काम करना है। लिंक्डइन का जो मेरा काम था उसके अंदर मैंने दिया हुआ था कि मुझे 40 मिनट्स के अंदर इतने लोगों को अप्रोच करना है, कस्टमाइज उनको मैसेज बना के भेजने हैं उनकी वेबसाइट के हवाले से, और इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्या कहते हैं प्रोडक्टिव डे था, और बहुत खुशी होती है अगेन जब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, इस तरीके से बिजी गुजरता है। रीडिंग में आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस के मसले मसाइल की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा रीडिंग करने का। तो आई होप कि कुछ टाइम बाद कंटिन्यू करूँगा जब चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ चलना शुरू होंगी। और इसके अलावा आज का इतना ही था। और क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप मुझे कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ मैं इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे काम से रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताया करें। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं वो फीडबैक्स जो आप मुझे देते हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियोस देखने के लिए, और आई होप कि आगे भी मैं आप तक इस तरीके से कंटेंट जो मेरी जर्नी है मैं डॉक्यूमेंट करता रहूँ और आप लोगों को दिखाता रहूँ।
और कोशिश करूँगा कुछ चेंज करने की। इस एक ही कमरे में बैठ बैठ के वीडियोस बना बना के मैं भी बोर हो गया हूँ। किसी दिन बाहर बैठ के वीडियो बनाऊँगा। इस टाइम बहुत अच्छा बाहर जो है मौसम हो रहा होता है और बहुत अच्छा, मतलब सामने हमारे ऑफिस के सामने पार्क है, तो जो है परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत अच्छी। तो कोशिश करूँगा कि डिफरेंट व्यूज़ भी इंट्रोड्यूस करूँ। और अगर कोई और फीडबैक हो आप लोगों को तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।